पूछे बिन कहूँ को काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत महाराज चिंता में पड़ गए कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। एक आदमी से पूछता है कि ए भैया हमें द्वारका जाना है, कितनी दूरी द्वारका को है। राही कहता है, पथिक कहता है कि अरे बाबा द्वारका में ही तो हूँ, द्वारका में ही हूँ, यही द्वारका है। हाँ यही द्वारका है। कान्हा का घर कहाँ है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। कन्हैया को नाम है सुदामा, बाबा तो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम गुबार मोहर से जा करके कह दो, तुम गुबार मोहर से जा करके कह दो, दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारका लो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया। अरे ऐसे ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे तूने जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तय कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छूयो नहीं,
पानी परात को छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा में रोए। महाराज भगवान जब देखे, नाम सुने, सुदामा 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 करके दौड़े। और भगवान तो हमारे भक्त वत्सल है महाराज, कृपा की सिंधु है, कृपा सिंधु है। न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे रीझ जाते हैं। महाराज सुदामा जी के पैरों में कांटे गड़े गए। भगवान रुक्मिणी जी से कहा जल आने, रुक्मिणी के आने में जब तक देर होता है तब तक महाराज भगवान अपने नेत्रों से इतने अश्रु गिरते हैं कि नेत्रों के अश्रु से भगवान सुदामा के पैर धो देते हैं। हमारे सुदामा के पैर धो देते हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के नेत्रों से गंगा का जल निकला था। कुछ लोग कहते हैं कि जमुना का जल निकला था। हमारे अयोध्या के विद्वानों का मानना है कि ना 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 ना, ना। सरजू महारानी का जल था, इसी भगवान के नेत्रों से सरजू महारानी शांत हुई है। इस तरह से जब देखी रुक्मिणी महारानी तो कहीं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुड़ा, किमयनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुड़ा, स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन यधमेन च। हे भगवान, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है जिसके इस अवधूत के पैर को नारायण अमल अनंत अगोचर अभिजल अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम जगत नियंता पालक संहारक सर्वशक्तिमान त्रैलोक के स्वामी भगवान कृष्णचंद्र सरकार जिसके पैरों को धो रहे हैं, जिसके एक पैरों के रज को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा कई पीढ़ियां तर जाती हैं, कई पीढ़ियां लग जाती हैं। और यह अवधूत कितना पुण्य, कौन सा पुण्य किया है जिसकी बदौलत इस अवधूत की आज साक्षात श्री जो श्रीवस्त्र धारण करते हैं हमारे भगवान, जिसके पैरों को धो रहे हैं। भगवान पैरों को धोते हैं, चरणामृत कहते हैं कि ले जा करके रुक्मिणी सारे घरों में छिड़क दो, पूरे घर पवित्र हो जाते हैं। भगवान ले जा करके और महाराज सुदामा जी को अपने शयन कक्ष में ले जाते हैं। सुदामा जी से समाचार पूछते हैं। सुदामा जी का पूजन करते हैं। इसीलिए यह परंपरा बनी कि सुदामा जी की झांकी दिखला के आप स्नेही जनों को, भक्तमती माताओं को, धर्मानुरागी सज्जनों को सुदामा जी आपसे याचना करने नहीं जाते हैं। क्या ध्यान रखिएगा, सुदामा जी भीख मांगने नहीं जाते हैं। बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। सुदामा जी सर्व सुलभ होके और आपके पास तक इसलिए जाते हैं कि आप यथाशक्ति इनका पूजन याचन करेंगे।
तो यह पूजन याचन का क्रम चलता रहेगा। आगे की कथा हम आपकी सेवा में करते रहेंगे। हमारे मैनेजमेंट के लोग, हमारे ब्राह्मण लोग जिस विधि से होगा पूजन याचन कराते रहेंगे और आगे की कथा चलती रहेगी। आइए कथा में हम प्रवेश करते हैं। पुनश्च बोले वृंदावन में हरि राम दिल दीवाना हो गया तेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो मेरे पीछे दूसरा छागल लगा,